हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 25 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी खुशखबरी है। एसएससी 2020 और आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अनअकैडमी लेके आया है 3 अल्टीमेट बैचेस। इन बैचेस में आप लोगों के लिए जो है अनअकैडमी के अलावा और भी अच्छे तरीके से या भारत के जो सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है वहां के टॉप एजुकेटर रेगुलर क्विज और रेगुलर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ में जो है इस पूरे बैच को कंप्लीट करवाएंगे। पिछले चैलेंजेस बैच के धमाकेदार परफॉर्मेंस और कई स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए हम फिर से लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बैचेस। ठीक है, आप लोग जल्दी से जो है इस मौके को जो है वो ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में अनअकैडमी के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाने वाले हैं और ये एसएससी के साथ साथ बैंक और रेलवे और दोनों की तैयारी में जो है हेल्प करेंगे। तो इस बैच के अलावा जो है अगर आप वेट कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी सी टीम। ठीक है, वाईफाई स्टडी के साथ में सफलता बैच लेके आए हैं। ठीक है, इस बैच में जो है वाईफाई स्टडी के टॉप एजुकेटर जैसे कि अंकित अवस्थी सर हैं और कीर्ति मैम हैं, राहुल देसवाल सर हैं, दीपक सर हैं। ठीक है, ये सारे टीचर्स जो हैं आप लोगों को पढ़ाएंगे। 29 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 29 दिसंबर से। तो प्लीज़ जल्दी से जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पे आप क्लिक करिएगा, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं स्टार आईक्यू, इससे आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिएगा और अपना एग्जाम क्रैक कीजिएगा अनअकैडमी के साथ में। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सूरज रोहिल्ला को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जाते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कितने डीसी को राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया है? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 7, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर डिजिटल सिस्टम को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आगे ले जाने के लिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है जी? तो ये मनाया जाता है आज ही के दिन, यानी कि 25 दिसंबर को ही हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिवस के मौके पे जो है सम्मानित किया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत और टीम श्रेणी के अंदर 10 राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार जो है वो दिए हैं, बांटे हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है आपका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके प्रधान सचिव वी उमा शंकर जो हैं और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के निदेशक चंद्रशेखर खरे हैं और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं राजीव रतन हैं और इन टीमों के सदस्यों को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली। चलिए इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले को लाल डोरा मुक्त गांव के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिला है करनाल, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अंदर जो है लाल डोरा मुक्त गांव के लिए तो करनाल को राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए जींद को मिला है, शिक्षित हरियाणा के लिए फरीदाबाद को मिला है और आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और स्लॉट सिस्टम के लिए अंबाला, ई स्मर्थ के लिए कुरुक्षेत्र और मिशन चहक के लिए हिसार प्रदेश को जो है वो हिसार को पूरे हरियाणा के अंदर जो है पहला स्थान मिला है। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब करनाल का जिक्र हुआ है तो करनाल को नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर बोला जाता है। करनाल स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ रहा है और स्वच्छ हरियाणा की रिपोर्ट में हरियाणा के अंदर इसका पहला ही स्थान था। करनाल को सीएम सिटी भी कहते हैं। करनाल के लिबर्टी के जूतों का उद्योग जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। हरियाणा के सभी इंडस्ट्रियल एरिया में कितने प्रतिशत एरिया को आरक्षित किया जाएगा? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसका सही आंसर रहेगा 10%, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा।
हरियाणा के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें काम करने वाले जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए सरकार गेस्ट हाउस, जिसको अतिथि गृह है, उनके लिए वो बनाएंगे स्पेशली, और हाउसिंग कॉलोनियों को भी डेवलप करने वाली है। और इंडस्ट्रियल एरिया में 10% जमीन जो है वो रिहाइश के लिए आरक्षित होगी अब हरियाणा के अंदर, ताकि जो है जितने भी कर्मचारी हैं वो आसानी से यहाँ पे रह सके। अब ये घोषणा जो हुई है अभी रिसेंटली नई उद्यम और रोजगार नीति 2020 है, उसके अंदर जो है इसका जिक्र किया गया है। और औद्योगिक आवास और जितने भी रहने के लिए घर है उनके लिए 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर सरकार 50% यानी कि 25 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद भी करने वाली होगी। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के भीम अवार्ड तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को पहली बार कितने रुपए का मानदेय दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 5,000 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 जनवरी से भीम अवार्ड विजेता खिलाड़ियों को हर महीने 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। अब से पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उन्हें कोई राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब से मिलेगी। और तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये अवार्ड उनको मिलता है जो किसी जैसे एग्जाम्पल से कोई पहाड़ पे चढ़ाई करता है, इस टाइप से कोई एडवेंचर करता है, उन व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाता है। और उसके लिए जो है 20,000 रुपये हर महीने जो है मासिक मानदेय टाइप से दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे हर महीने। और इससे 3 खिलाड़ियों को फायदा होगा, ठीक है, जैसे अर्जुन अवार्ड है और द्रोणाचार्य अवार्ड है और ध्यानचंद अवार्ड विजेता का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ा के 20,000 रुपये महीना भी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इससे 80 अर्जुन अवार्डी, 15 द्रोणाचार्य और 9 ध्यानचंद अवार्डी जो है उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और हरियाणा के अंदर 104 अवार्डियों को 20,000 रुपये और 130 अवार्डियों को 5,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। मतलब भीम अवार्डी जो है वो कितने 130 हैं, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये घोषणा जो है करी किसने है, अभी रिसेंटली हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस घोषणा को जो है किया है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत राज्य के कितने गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है। तो राज्य के 202 गांवों के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महारा गांव जगमग गांव योजना, आप मुझे कमेंट में बताइए ये योजना हरियाणा के किस गांव से और कौन से साल में शुरू हुई है, किस जिले के गांव से। मैंने एक दिन पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा। और ये जिले कौन कौन से हैं, पंचकुला है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद। ये ऐसे जिले हैं जहां पहले से ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। मतलब इनमें तो 24 आवर्स बिजली है, लेकिन अभी 25 दिसंबर यानी कि आज ही से 202 गांव जो हैं और जगमग हो जाएंगे। 202 गांवों को जो है और इस योजना के अंदर जोड़ दिया गया है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस सेवा को लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस ऑप्शंस में से सही रहेगा ई ऑफिस सेवा, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा। ई ऑफिस सेवा शुरू की है। अभी ई ऑफिस सेवा क्या है, पेपरलेस सारा काम करना, ठीक है। सारा काम जो है वो ऑनलाइन तरीके से होना, और जितने भी ऑफिस हैं हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनके अंदर जो है कागज को हटा के कंप्यूटराइज सारा काम होना, ईमेल से या सारे ई डॉक्यूमेंट तरीके से काम होना। ये सेवा स्टार्ट की है कब से, 25 दिसंबर यानी कि सुशासन दिवस से ई ऑफिस प्रणाली को जो है शुरू किया गया। जिन भी व्यक्ति, जैसे एग्जांपल से यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वो इस चीज को जानते नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये सारा काम पेपरलेस कामकाज करने की दिशा में काम करने के लिए किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही होगा, दूसरा काम भी फास्ट होगा, और तीसरी अच्छी बात ये होगी कि कागज बचेगा तो पेड़ भी बचेगा अपने आप में। आगे जाते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में बागवानी किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। बागवानी
बागवानी किसानों की जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत जो है बागवानी का कार्य करने वाले जितने भी किसान हैं और फसलों की प्रतिकूल मौसम, जैसे कि मौसम उनके अनुकूल ना होना या कोई प्राकृतिक आपदा है जैसे बारिश आ गई है या किसी और तरीके की वजह से जो जिन भी फसलों में नुकसान हुआ है वो भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और इस योजना के तहत होगा क्या, सरकार किसानों को सब्जी व मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो राशि देने वाली है। ऐसे किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक जो वेब पोर्टल है इसके ऊपर जो है पंजीकृत करवाना, रजिस्टर होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। सब्जी और मसालों के लिए 30,000 रुपये, फल के लिए 40,000 रुपये पर एकड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा में किस पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है? तो इस पुस्तकालय का नाम है भाई डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, और गुड गवर्नेंस डे यानी कि आज ही के दिन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हरियाणा के अंदर। आज वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, काफी सारी चीजें नई स्टार्ट की गई है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अंधे बच्चे हैं वो भी पढ़ सकेंगे आसानी तरीके से। 6 करोड़ ई बुकें होंगी। ठीक है, 3 लाख वीडियोस होंगी, ऑडियो होंगी। ठीक है, और 10 लाख मैगजीन्स के आसपास यहाँ पे शामिल की जाएंगी। काफी सारा डेटा होगा यहाँ पे ताकि बच्चे जो है आसानी से पढ़ सके। इनको ज्ञान केंद्र के रूप में जो है परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें होंगी तो इनको ज्ञान केंद्र कहना तो कोई गलत होगा ही नहीं। हरियाणा में कितनी सरल सेवाओं को परिवार पहचान पत्र पीपीपी के साथ में एकीकृत किया जाएगा? ट्रिपल पी योजना पंचकुला से शुरू की गई थी। ये 100 जो है सरल सेवा है इनको परिवार पहचान पत्र से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो ट्रिपल पी सेवा है इसके लिए पेपरलेस और फेसलेस वितरण को जो है सक्षम किया जाएगा ताकि नागरिकों को लाभ मिले। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था कि जैसे सरल सेवाओं की बात की जाए आपकी, जैसे कि कभी भी किसी को शादी का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी ये परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक होगा। तो ऐसे ऐसे जो है 100 सेवाओं को जो है इसके अंदर ही एकीकृत कर दिया गया है। हरियाणा में हर परिवार का जितना भी ब्यौरा होगा वो इस परिवार पहचान पत्र के अंदर ऐड होगा। दूसरी बात, जितनी भी योजना होगी उसका सीधा लाभ भी जो है इस परिवार पहचान पत्र योजना के तहत ही या इस कार्ड से लिया जा सकेगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है? तो ये 4699 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इतने करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। पानीपत से नई दिल्ली का सफर अब केवल 45 मिनट में ही पूरा होगा। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर मनोहर मंत्रिमंडल ने जो है मोहर लगा दी और इसके लिए 4699 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी। इस रैपिड ट्रैक पर कुल 17 स्टेशन होंगे, इसमें 6 स्टेशन दिल्ली और 11 स्टेशन हरियाणा के होंगे। हरियाणा में रैपिड ट्रेन का डिपो भी बनने वाला होगा फिर बाद में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला भी। कमेंट सेक्शन के अंदर बताने वाले होंगे मुझे कि हरियाणा में नशे को खत्म करने के लिए कितनी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट बनाई जाएगी? 10, 15, 20 और 17। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट